इंडियन फुटबॉल टीम हमारे को खेलते हुए नजर आएगी अगेंस्ट ईरान एंड उज्बेकिस्तान जैसी टीम्स के अगेंस्ट। कैसे होगा ये पॉसिबल? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो फाइनली काफी दिनों बाद इंडियन फुटबॉल में एक अच्छी न्यूज आई है, जो कि कल रात को ही आई है, जिसमें हमारे AIFF ने MOU साइन कर लिया है काफा फेडरेशन के साथ। काफा जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसमें उज्बेकिस्तान एंड ईरान जैसी टीम्स खेलती हैं। और भी कई सारी टीम्स है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसी टीम्स, ताजिकिस्तान जैसी टीम्स, जिनके अगेंस्ट अब इंडिया की टीम भी खेलेगी। ना सिर्फ इंडिया की टीम, बल्कि जो हमारी अंडर 17, अंडर 19, अंडर 13 की टीम है, जितने भी काफा के टूर्नामेंट होंगे उनमें खेलेगी आने वाले टाइम में। कल शाहजी प्रभाकरन एंड कल्याण चौबे, जो हमारे AIFF के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने MOU साइन करी है काफा के ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें अब काफा के जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे एज एन इनविटेशनल टीम, हमारी इंडिया की अलग अलग एज ग्रुप्स की टीम, चाहे वो वुमेन्स की हो चाहे वो मेंस की हो, कोई भी एज ग्रुप की टीम पार्टिसिपेट करेगी अब आने वाले जितने भी काफा के टूर्नामेंट्स होंगे उसमें। एंड अब ये काफी एक पिवटल हमारा ये एक स्टेप है टूवर्ड्स आवर विजन 2047, क्योंकि आने वाले टाइम में ना सिर्फ हमने अपनी फुटबॉल को ग्रो करना है, बल्कि हमने साउथ एशिया की फुटबॉल के आगे भी जाना था, जिसमें ये कल्याण चौबे एंड शाहजी प्रभाकरन का ये स्टेप टूवर्ड्स काफा काफी एक पिवटल स्टेप है फॉर द विजन 2047, जो कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ को हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मैं MOU को एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो ना सिर्फ हमारी एज ग्रुप्स की टीम जाएंगी काफा के टूर्नामेंट्स में खेलने, बल्कि कोचिंग के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जाएगा कि कैसे ईरान एंड उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं, कैसे उनको कोचिंग दी जाती है, वैसे ही हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को भी कोचिंग दी जाएगी। प्लस जो हमारे इंडिया में इतनी सब स्टैंडर्ड रेफरिंग होती है ISL में, उसके ऊपर भी काफी ध्यान देगा काफा। एंड उनके जो रेफरीज हैं, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उनके काफा फेडरेशन में, वो हमारे इंडिया की फुटबॉल में भी काफी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल काफी एक अच्छा MOU साइन करा है, जो कि ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे हमारे रिजल्ट्स आते हैं अगेंस्ट ईरान एंड अगेंस्ट उज्बेकिस्तान जब हम खेलेंगे। बट कब हमको इनवाइट करेगी काफा, वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि काफा नेशंस कप जो उनका सीनियर मोस्ट कंपटीशन होता है मेंस का, वो जब होगा तो उसमें वो जरूर इस बार अब इंडिया को भी एज एन इनविटेशनल टीम इनवाइट करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि MOU साइन हो गई है। बट अगर मैं बात करूं कि क्या MOU साइन करने से सब कुछ सुलझ जाता है, तो नहीं, क्योंकि MOU हमारी पिछले साल भी साइन हुई थी विद सऊदी अरेबिया। एंड उसमें हमने संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कराना था सऊदी अरेबिया में, जो कि ऑफ कोर्स हुआ भी था। क्वार्टर फाइनल्स, नॉकआउट्स हमने ऑर्गेनाइज कराने थे सऊदी अरेबिया में, उस वजह से वो MOU साइन हुई थी। वो ठीक है, वो हुआ भी। बट उसके बाद भी जो यूथ टीम्स हैं हमारी इंडिया की, उन्होंने जाना था सऊदी अरेबिया में खेलने। तो 1 साल से ऊपर हो गया उस MOU को साइन हुए, जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ करी थी पिछले अक्टूबर में। बट अभी तक कोई भी यूथ टीम हमारी नहीं गई है सऊदी अरेबिया खेलने, किसी भी एज कैटेगरी की। तो MOU साइन करने से सारी चीजें नहीं सुलझ जाती जब तक हमारी टीम्स अलग अलग फेडरेशंस में जिनके साथ उन्होंने MOU साइन करी है वहां पे जाएं एंड वहां पे खेले, वहां पे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं अपने आप को इंडियन फुटबॉलर्स, वो एक देखने वाली बात है। बट ये काफी एक अच्छी न्यूज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमारे को इतनी अच्छी न्यूज सुनने को नहीं मिल रही थी फ्रॉम अवर इंडियन फुटबॉल एंड AIFF स्पेशली। बट लेट्स सी कि अब हम कब जाते हैं काफा में बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने। एंड वी ऑल नो दैट कि जो एक्सपोजर मिलेगा हमारे को अगेंस्ट वेरी गुड टीम्स, वो एक देखने वाली बात होगी। एंड वो काफी कुछ सिखाएगी इन इंडियन फुटबॉलर्स को, चाहे वो हमारे को अवे में खेलना सिखाए, चाहे हमारे को टफ ऑपोजिशंस के अगेंस्ट खेलना सिखाएं। बट इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप अगर हम काफा में अगले साल जाते हैं तो। बट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर AIFF एज ऑफ नाउ। बट लेट्स सी कि क्या हम काफा का जो हमने MOU साइन करा है, क्या हमारे को फ्रेंडलीज भी देखने को मिलेंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, क्योंकि 1-2 महीने हमारे फिर उसके बाद कोई मैचेस नहीं है।
तो क्या कल्याण चौबे, शाहजी प्रभाकरन ने थोड़े बहुत फ्रेंडलीज के भी हिंट्स दिए हैं काफा को कि हम आपकी जो सीनियर टीम्स है उनके साथ खेलना चाहते हैं फ्रेंडलीज दिसंबर में, अर्ली जनवरी में। वो एक देखने वाली बात है, टाइम के साथ वो सब चीजें पता चलेंगी। बट आने वाले टाइम में हम बड़ी टीम्स को फेस करने वाले हैं, ये एक श्योर शॉट थिंग है। हाउ डू यू सी काफा में हम कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड काफा में अगर हम गए तो किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए, एंड ये काफा में हमने जो अपना एमओयू साइन करा है कैसे देखते हो आप इस सब को? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन